राम जी गुड मॉर्निंग सबने। तो भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक को नहीं, मतलब मेरा मन थोड़ा खुश को नहीं, पर मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अब आज है शूट और मैं भी नहाई भी नहीं, उठी भी ना हूँ। 9 बज गए हैं और राखी पहुँच गई है। मतलब रोहतक से सामान रखा है उसका यहाँ पे। मैं उठूँगी भाई, नहाऊँगी, क्योंकि रात में मैं लेट सोई बहुत। और कल वाले व्लॉग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मतलब यही चीज़ देखी जाए कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सोचा हाँ भाई अपने दुख में, मतलब मैंने यह चीज़ देखी है, जब मैं परेशान हूँ, परेशानी में हूँ, तो मेरे फैंस ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। जो भी मेरी इंस्टा फैमिली है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, मतलब वो भी परेशान हो जाए देख के कि भाई मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। पर कभी कभार है ना, सच में मन इतना बढ़ गया है कि फिर बस मुझे करा है किसी का आगे भोंक लिया, बोल लिया, रो लिया, बस कोई ऐसा मिल जाए। ऐसी वाली चीज़ सबके साथ होती होगी शायद। राम राम जी सायन है। तो सुबह की मीठी मीठी राम राम के साथ प्रिया खड़ी हो जा, नहा ले, पानी गर्म हो रहा है। और भाई हमने भी कराया है कि मैं तड़के तड़क जाडे में शान ना जाडे तो डरते बर्तन छोड़ के सो जावा। तो नूना बेरा होता तड़के और भी घना करड़ा जाडा हुआ है। तो मैं उठ जाऊँ, नहा लूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। या पहुंच गई सुबह सुबह। आज सुबह सुबह किस तरह आ गई तू? 2 दिन हो गए थे यार। आजा बेड पे सो जा, आजा आजा। सुन, या मिलन आई है सुबह सुबह उठे या आड़ ले ना गाने डर रहा है, इससे नीचे गिर दी रोटी। ऐ गंदी नीचे क्यों गिरी है? नीचे होने गई। ए चुन्नू भाई, इसका गद्दा गिरवाओ भाई भीतर। बुड़का भर लिया, इसका गद्दा भीतर गिरवाओ भाई। कौन जी लगता है इसका ठेठ भीतर बढ़ जाएगी, कभी भीतर तक आ लेगी एकदम कमरा तक सारी चीज। ये भी उड़े जा जितनी नैनु प्यार दिखा या कुछ या तो है यार, उरा है बात, अगर इनने कोई धमका हुआ हमारे पिट्टा तो क्यों आओगी या? ना इतने घर है जो चुई मुई, ए चुई मुई ठंड माई है ना भैया किसी की बात। पर इसके गले में गलाई थी, वो कहाँ गई? अरे गलाई थी इसके गले में पहले। आज 11 सनु ना भी ना तो इसी बढ़िया 11 थी, आज करनी थी। फिर क्या हो गया? गोरी पोरी गंगा गंगा जमुना की में तो धर गोरी रख दिया। गोरी ए मेरी गोरी ऊपर तो बाल्टी उठा लिया। गोरी ए गोरी सब इसके लाड लडाओ भाई खूब। ए मेरी गोरी आज या बहुत जल्दी आली नहीं है, 12-1 बजे आया करे। सीधी सीधी भीतर एंट्री मारेगी, बाहर कोई नहीं दिखेगा ना। कोई खड़ा रहो बारिश में, कोई मतलब हाँ भाई, बाहर जैसे अड़ोसी पड़ोसी खड़े तो रहे या कहीं नहीं रुकती है, सीधी उरे भीतर कमरे में गुड मॉर्निंग करण ने। ये तो फिर ये चटाओ गया जी बहुत कांटेदार है इसकी। सब लगी हो पशुआ की। चल बेटा बारी रोटी खा ली। चल आप पे चली जा गया घूम फिर के, सारा घर टटोल के जा गया, कड़े के रखा खान का। चल शूटिंग करांगे चल आराम से। ऊपरला कमरा ऑटो क्या होगी। तो भाई व्लॉग कैसे लगे हैं? और उसमें रोटी दे दे। नालू में गेटअप ले लिया है मुन्ने अपना, ये पुराना ओल्ड मॉडल। मैं भी रेडी हो जाऊं। ओल्ड मॉडल प्रिया भारद्वाज देख रो। इसके अलावा मेरे पास कोई गेटअप ही कौन ही हुई, और सिंपल ही रहना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। राइट ब्लर आ रही थी तो ही बोल। मैं भी रेडी हो जाऊं और मैं भी गेटअप ले लूं। ये मेरी सिंगारदानी। अरे बंद कर दो रे बस, तो व्लॉग बनाने लग रहे घुर्र बीच बीच में। तो शूट स्टार्ट हो जाएगा बस 10-15 मिनट बाद। लेट हो गए हैं आज तो, मैं ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ। 9 बजे तो मैं उठी हूँ आज बिस्तर में, तो 9 की भी 9:10 पे। कोई ना कदे कदे थैंक यू ब्रदर, व्लॉग बना रहे थे इसलिए नाटू थी मैं। तो फिर तेरे खाने की चीज बनाऊंगा। सॉरी भाई। तो एक बार मैं थोड़ा खाना पीना कर लिया, फिर बाद में आगे व्लॉग कंटिन्यू करांगे। बाय बाय। पूरा चूल्हा माग बाल रखी है, और ये उक्का किधर ही रखा करो ना, सोचेंगे लुगाई उक्का पिया हटाओ इसमें। हाँ ना आंटी, ये उसने अंकल ने रख दिया। कई लुगाई पिया करे तो व्लॉग वाले भी नहीं सोचेंगे ये भी पीती होंगी। हां सही कहा। तो खुराक बाल रखे आंटी ने, और सिखाने लग रहे हैं। आज हो सारे, आज बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे सीन चल रहा है भीतर। और भाई वे देखो दोनों माँ बेटे वे सुते, इवन का रोटियाँ का टाइम हो रहा है, दूध दाद देवाएंगे, इन रोटी रख देवाएंगे। तो ज़्यादा में शिकायत हो जरूरी है। रात में भाई मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी,
ये बाइक है ठीक है जा किधर ही नहीं जल्दी चला जी रोटी राटी खा के तो रात में तेरी तबीयत खराब थी तेरे कमरे में इतने चिप्स कुरकुरे कैसे पड़े रात में तेरी तबीयत खराब थी कमरे में इतने चिप्स कुरकुरे कहाँ से आए शूटिंग चल रही है मतलब ये तो हमने बेरा है मैं हर बार बताती हूँ वैसे तो शूट कंटिन्यू है और अपनी आपा पर्सनल बात तो आप शाम में बताओगे हाँ मेरी तो पर्सनल बात अलग हो जो मैं शाम में बात करूँगी और राम राम भाई सारा ना देख लो भाई प्रिया के ब्लॉग और हमारी शूटिंग देख लो इतनी धुंध में चला रखी है प्रिया ने मानने को नहीं है एडा दिल बिना राम राम जी सब ने मेरी आंख बनवाने वाला कोई नहीं है प्रिया ने जिम्मेवारी ली है जी ये मेरी आंख बनवाओगी यह बात भी आंटी आंख मटका मटका कह रही है कोई कह भी नहीं सकता इसकी आंख खराब है इस आंख से कुछ नहीं दिखता मैंने ये आंख मेरी बेटी बनवाओगी इसने जिम्मेवारी ली है बिल्कुल भाई जिम्मेवारी ली है मैं आंख बनवाऊंगी आंटी की 15 दिन के भीतर आंख बन के ठीक हो जाएंगे आंटी की हाँ धन्यवाद बेटी तेरा बिल्कुल नया साल भाई सबको मुबारक हो मेरी तरफ से कोई ना पहले दे दूंगा एडवांस में नए साल की बधाई है कौन यह चीज मान्या करा है मतलब कई नु क्या करा है हिंदुआ का जो 1 जनवरी ने नाता नया साल आ करा है 1 अप्रैल ने तो कौन यह चीज मानना है वो आप बताइए मेरे तक कमेंट करके है ना कि भाई 1 जनवरी हो या 1 अप्रैल हो है तो बता 1 जनवरी अंग्रेजा का है हाँ यो अपना अप्रैल में शुरू होगा लेकिन भाई फील और वाइब तो 1 जनवरी नहीं आओ क्योंकि 2025 से 2026 फील तो वो बेटा छाप लगाएंगे ना वो अपनी वो अंग्रेज यहाँ कुछ ऐसी चीजें छोड़ के तो हम बदल नहीं सकते चलो कोई नहीं व्लॉग में कंटिन्यू बने रहो दिवाला आगे मनावा देखते हैं कुछ करेंगे बातें रात में ये चाहे राम राम भी तो आज के व्लॉग में 2 बार राम राम कर ली वैसे मैंने अच्छी बात है राम का नाम तो जितनी बार लिया जा और कल जो व्लॉग था उसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने उस पर सारे कमेंट्स पढ़े हैं हालांकि मैं जवाब नहीं दे पाई हर एक कमेंट का पर मैंने पढ़े सारे कमेंट्स हैं तो मतलब आप सच में ऐसा बहुत परेशान हुए हो मैंने ऐसे रोते देख के और कल मेरा भी मन बहुत ज़्यादा भर गया था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस वजह से मैं बस मतलब रोना आ गया वरना तो मेरे यूँ नहीं था कि मैं रोऊँ या कभी क्योंकि रील्स वगैरह भी आप देखो मैं ज़्यादा इतना वो करती हूँ ना अपनी हंसती मुस्कुराती रहूँ मस्त अपना मस्त बनाए जाऊँ ओवर वॉइस जो पीछे से आ रही है वो थोड़ी इग्नोर करियो क्योंकि आंटी और है सिमरन है सब है तो उनकी आवाज़ आ रही है तो भाई मैं जितनी बताई जाएगी मेरे तो उतनी मैं बताऊँगी थारता सबका जो भी स्टोरी है जैसे मतलब मैं शुरू से ही शुरू करूँ तो बचपन बहुत अच्छा बीतता है हमारा मतलब 1 मिनट करना थोड़ा कैमरा सेट करें तो भी जो बचपन का टाइम था वो बहुत बढ़िया निकला हमारा कब तक शायद 8 साल की थी तब मैं 8 साल मतलब जो ऐश आराम होया करे ना जो होया करे वो सब हुई मतलब जितने पैसे यूज़ करने हैं जितना खेल खिलौना जिस स्कूल में पढ़ना है के पहनना है वो सब मतलब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया लेवल का था मतलब हमने कभी नू फील ना होने दिया मेरे दादाजी ने कि आज हमारे पास यह चीज़ कौन है आज हमारे पास यह चीज़ कौन है ऐसा कभी फील नहीं होने दिया जब मैं 8 साल की थी तब मतलब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे है ना वो बहुत बड़ा झटका था एक मार सबके लिए मेरी पूरी फैमिली के लिए क्योंकि मेरे पापा एक ही हैं मेरे पापा के भाई नहीं है बुआ हैं 3 पापा के बहन हैं 3 भाई नहीं है तो वो बहुत बड़ा झटका था क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पिलर होया करे ना घर का मतलब कि इस इंसान के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो वो बस मेरे दादाजी थे क्योंकि दादाजी दिल्ली पुलिस में एसआई थे और मतलब आपने पता है फिर जैसे थानेदार हो भाई जिसका बाप तो जैसे पापा भी इतना को नहीं ध्यान दिया करते बस सब दादा पे छोड़ रखा था तो दादाजी संभाला करते सब कुछ तो वो बहुत बड़ा झटका था उसके बाद क्या होया सब चीज़ें बिखरती गई धीरे धीरे कुछ भी नहीं संभला कुछ भी क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा टूट गए थे उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि पापा ने सारी जिम्मेवारी सब दादा पे छोड़ रखी थी सब दादा संभाला करते तो एकदम से दादाजी का यूँ जाना होया मतलब मेरे दादाजी की ना तबीयत ख़राब थी ना कुछ था हमने
थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। वो चीज़ हम आज तक नहीं भूल पाए हैं, पूरी फैमिली, मतलब कोई भी नहीं भूल पाया है। तो मतलब ये होया था कि मतलब कि जैसे कोई इंसान 12-6 महीना खाट में रह ले, बीमार रह ले, तो उसका आपा उम्मीद छोड़ दें कि शायद क्या पता यो नहीं जीवे, पहले से सँभळन लग जाए इंसान। लेकिन किसी की ज़िंदगी में एकदम से यह चीज़ आ जाए तो वो फिर सँभल ना पाता, ये चीज़ हो जाए। तो मतलब ऐसा ही कुछ हमारे साथ होया। उसके बाद फिर दादाजी एक्सपायर होने के बाद में मतलब हम तीनों बहन-भाई भी तो बीच में सिमरन आ गई थी भाई। तो जैसे फिर हम तीनों बहन-भाई चलो सँभाले पापा ने हम, ठीक है। दादी थी घर में, मम्मी थी, हम तीनों बहन-भाई थे, पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे ही थे, बहुत छोटे-छोटे थे। तो पढ़ाई भी करी चलो अच्छी, 12th तक मैं कंटिन्यू पढ़ी। स्कूल चेंज करना पड़ गया, मतलब पहले इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ा करते, उसके बाद नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। मजबूरी हो गई क्योंकि दादाजी जिया करते उस टाइम, पापा जी कुछ खास काम नहीं करा करते, बस ठीक है मतलब गाड़ी ले रखी थी घर की, तो गाड़ी वाड़ी चला लिया करते, यो ही करा करते। तो क्योंकि दादाजी ने कदे कुछ कोई बोझ ही नहीं पड़न दिया, तो फिर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया हमने तीनों बहन भाइयों ने। नॉर्मल स्कूल से ही पढ़े हम 12th तक। 12th 11th 12th में भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से फैमिली में। फिर मतलब मैं इस लाइन में जब आई ना, तब फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, तब मैं शौक में आई थी क्योंकि मेरा डांस का बहुत शौक था, तो मैं शौक में आई थी कि भाई मैंने डांस करना है, ये वो इस तरीके से। तो व्लॉग बीच में रोक दिया था, काफ़ी देर का गैप हो गया, मैं भी बहुत सारे काम निपटा के उठ के भाई। तो मतलब यूँ था जैसे मैं यहाँ थी कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरा शौक था कि मैंने डांस वगैरह करना है, वीडियोस वगैरह बनानी है, शौक में आई थी मैं। और कराया भी मैंने काम, मतलब पैसे भी दिया करते, ऐसा नहीं है कि भाई मैं फ्री में कराया मैंने, 500 दे दिए, 1000 दे दिए, ऐसे पैसे भी दिया करते। तो लेकिन मैंने इतनी वैल्यू ना थी उस टाइम पैसा की, मतलब मेरा यूँ था कि भाई मैं तो शौक है, चाहे वे दो चाहे मत दो मैं। उसके बाद एकदम तैसे प्रॉब्लम आई फैमिली में, बस जो मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि ठीक है, जो चीज़ छुपी रहे वो उतनी बढ़िया रहे अपने परिवार की। कि हमने मतलब सिलाई भी करी मैंने 1-1.5 साल कंटिन्यू, लेकिन फिर जिस टाइम मैंने सिलाई करी उस टाइम काफ़ी ख़राब आ गया था, तो मैंने मेरी मम्मी ने खूब सिलाई करी। तब मैंने या लाइन, इसके सपने, फील्ड मेरा सब छोड़ दिया था, पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी। मैं भाई बहुत इमोशनल हो जाऊँ सही में, मतलब यूँ था। फिर हमने 1-1.5 साल का लगभग सिलाई करी मैंने मेरी मम्मी ने। तो उस टाइम सब चीज़ छूट गई थी, भूल चुकी थी मैं, लाइन के है क्या करना है मैंने, ये सब चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी। फिर अचानक क्या हुआ है कि मेरे पास एक शूटिंग आओ है, और वैसे भी शूटिंग वगैरह आनी भी बंद हो गई थी क्योंकि मैं जैसे नू सोचा करती पूरा दिन काम करा, जब 500 रुपये दे हैं तो इससे बढ़िया अपना सिलाई कर पूरा दिन, ताकि और फालतू पैसे बनाए। क्योंकि फिर मैंने पैसे की नीड पड़ गई थी, जब मैं बता रही हूँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर एक शूट आओ मेरे पास भरतपुर का शूट आओ है, और वो मेरा शूट 6000 रुपये में डन हुआ है, गाने का शूट। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, मतलब यार 6000 रुपये, मतलब नू सोच के मैं बहुत राज़ी हो जाऊँ, मैं वो शूट ले लूँ। वो शूट लेने के बाद मैं वहाँ रील्स बनाऊँ, ठीक है, जिस गेटअप में मैं वहाँ लहंगे वहंगे में तैयार हूँ, मैं रील बनाऊँ, वे रील के रूम में वे रील्स वगैरह देख के मेरे पास भिवानी से मैसेज आओ है एक का, शायद जहाँ तक मैंने याद नहीं, पर क्या पता शायद संदीप, जो बोलना अपना संदीप कैरेक्टर करा बोलना है, उसका शायद मेरे पास मैसेज आओ है कि ऐसे ऐसे नाटक है, इनमें काम करना है। तो पहली बार आऊँ मैं सुई गांव में, भिवानी का जो सुई गांव है, जो अनमोल वीडियो है, जो पवन जी है सुई से, उनके चैनल पे पहली बार मैंने नाटक शूट करा। तो उड़ा था अभी भाई, पैसे भी दिए उनने, काम भी करा उनका साथ। उसके बाद फिर कंटिन्यू मतलब मैं अपना नाटक में लगी करती रही। फिर खुद के चैनल्स भी बनाए, अच्छे चल रहे हैं वे भी। तो और उस बीच मतलब
यो काफ़ी टाइम पीरियड निकल गया, यो बहुत लंबा नहीं, इस प्रोसेस में कम से कम ये 4-5 साल निकल गए हैं। तो उन 4-5 साल में घर वालों ने भी बहुत कुछ फेस करा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेक पॉइंट यही था कि अगर मेरे दादाजी नहीं जाते तो मैं इस लाइन में नहीं होती। मैं कुछ बढ़िया पढ़ लिख के अच्छी कोई पोस्ट पे जॉब कर रही होती, अगर वह तो किस्मत में होती तो, लेकिन मैं इस लाइन में नहीं होती। क्योंकि पहली बात तो जैसे मेरे दादाजी ने तो ये सब पसंद ही नहीं था ना, कि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस पे थे, उन्हें तो सिंपल सी बात है पढ़ना लिखना ही ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन और मैं आज तो मैं चाहूँ यह चीज़ कि मैं इस लाइन में नहीं होनी थी, लेकिन अब जैसे मेरे से छूट नहीं रही है लाइन बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत ज़्यादा दिन रात इकट्ठे कर रखे हैं, तो इस वजह से। लेकिन मेन चीज़ ये है, बस शायद आज वो होते तो मैं या ना होती, बस मेन चीज़ तो यही है। बाकी प्रॉब्लम अप एंड डाउन ये सबकी लाइफ में है, एडजस्ट हम भी, अभी तो चलो मैं कि एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन आगे एडजस्ट भी करूँगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो बस इतना ही आज खातर। और नेक्स्ट मैं व्लॉग में अपने दादाजी की फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी, तारते सप्ताह है। मतलब अभी पता है मेरे घर में क्यों है कि उनके जाने के बाद मैं ही सबसे ज़्यादा टूटी हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद जैसे एक मैंने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी संभाली है, तो वे मैंने हर जगह याद आवे हैं, हर हर मतलब मेरा हर अच्छे बुरे में। जैसे घर में कुछ अभी, जैसे पिछले साल मेरी भतीजी हुई थी, तो सब खुश थे कि भतीजी हुई है, मैं भी बहुत खुश थी, पर मैं बहुत रोई भी हूँ। मेरा वहाँ रहना ही बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं बार बार यही सोच रही थी वहाँ भी कि आज मेरे दादाजी होते तो वे यो करते, आज भी होते तो वो यो करते। मेरे दिमाग में सिर्फ वे घूमते रहे हैं और कुछ नहीं। गोपाल तो इतना लाडला था उनका, और वे मतलब गोपाल ने तो काफ़ी साल तक पता भी नहीं था कि दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत बाद में पता लगा इसने तो कि ये मेरे दादाजी दुनिया में ही नहीं है, वरना क्योंकि हमने इससे बताई भी नहीं, इसने पता भी नहीं था, ये तो इतना भड़क था। तो वो वाली चीज़ है भाई, मैं सिर्फ यूँ सोचा करूँ, जैसे मेरा भाई है गोपाल है, तो इसने भी मेरे पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब मैं इस फील्ड में आई तो यूँ मेरे बिना रहा नहीं करता, जैसे जो बालक होना माँ बाप के बिना नहीं रहे, तो यूँ मेरे बिना सोया ना करता, रहा ना करता। तो मैं घर से बाहर निकली तो मैंने यो भी साथ लेके आना पड़ा। बहुत बालक था, छोटा सा था यो, 6 साल पहले, कल 13 साल का था शायद, 13-14 साल का है। इसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने इसका भी नुकसान है करा। तो मैं यह कोशिश करा करूँ कि मैं इसकी जगह, मतलब इसके लिए मैं जिस जगह मेरे दादाजी थे वहाँ खड़ी हो सकूँ, बस मेरी ये कोशिश रहे, और मेरी लाइफ टाइम यही कोशिश रहेगी कि मैं इसके साथ कभी कुछ गलत ना होने दूँ, कभी कुछ बुरा ना होने दूँ। क्योंकि इन फ्यूचर अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम फेस करेगा तो मैं उसके जिम्मेवार खुद न समझूंगी। सारी उम्र यह चीज़ मैंने घुटन मतलब अंदर अंदर कोसती रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा करूँ इसके लिए मैं इसके दादा की जगह खड़ी रह सकूँ, बस मेरी यही कोशिश है। बाकी बाकी आप सबका प्यार है, मिलन लग रहा है बहुत ज़्यादा। और चलो भी मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ जो आपने पसंद आ रहा है, और आप मैंने पसंद करो, बहुत बड़ी बात है मेरे खातर। सपना जैसा है यो एक मेरे लिए, जो सोचना ही बहुत मुश्किल था। तो थैंक यू सबने। और इस व्लॉग का इसी के साथ अपना एंड करा। नेक्स्ट मैं व्लॉग में अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी आपने, जो नेक्स्ट मैं व्लॉग लेके आऊँगी कल, उसमें अपने मम्मी पापा दादा दादी सबकी फ़ोटो दिखाऊंगी आपने मैं, ठीक है। पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी फ़ोटोज़ में, रियल में भी मिलवा, बाकी आपने मतलब पूरी फैमिली से रियल में भी मिलवाऊंगी। वैसे तो काफ़ी व्लॉग में मैं ले रखी है मैंने फैमिली अपनी, लेकिन स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी अब की बार अपनी फैमिली का,
सबकी राय, सबकी चीज़ें, सबके थॉट्स दिखाऊंगी मेरे लिए के हैं। मतलब मैं अपने पूरे परिवार से जुड़ी हुई लड़की हूँ, ऐसा नहीं है। पूरी रिश्तेदारी, परिवार सबसे यूँ नहीं है भाई मैं इस लाइन में काम करूँ तो मैं अटके रहूँ या मेरे से कोई बात नहीं करता या मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी फैमिली में घुल मिल के अच्छे से जैसे एक नॉर्मल इंसान रहा करे वैसे रहूँ मैं भी। थैंक यू।